तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी बिना गोल के सक्सेस होना चाहते हैं, बिना गोल के अपने काम में सफल होना चाहते हैं? तो दोस्त, आज का ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है लाइफ में, उसका कोई रोल नहीं है। और बिना गोल के अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई और हटके कोई काम हो आपका, अगर बिना गोल के दोस्त आप कर रहे हो तो ठीक वैसे ही आपका काम चलने वाला है जैसे बिना इंजन के रेलगाड़ी चलती है। क्या चल सकती है बिना इंजन के रेलगाड़ी? क्या पहुंच सकती है कहीं पर भी? अपने डेस्टिनेशन पर जा सकती है क्या गाड़ी? शायद नहीं जा सकती है। इसी तरह दोस्त, गोल का भी रोल है अपनी लाइफ में। अगर गोल नहीं है तो आप बिना इंजन की ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो शायद लाइफ में कभी भी नहीं चला सकते, आप पहुंचा ही नहीं सकते कहीं भी। एक ही जगह लेकर खड़े हो गए और वहीं खड़े रहोगे आप। तो गोल की पावर को समझो। चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, सक्सेस होने के आइडिया मिलते हैं। चलिए दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने डायरी पेन लेकर नहीं रखा है तो दोस्त डायरी पेन लेकर अपने साथ रखें और कोशिश करना एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ नोट्स भी करना है, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो नोट्स ज़रूर किया करो। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, किसी सेमिनार में गए हो, जो मीटिंग में हो, नोट्स बना लिए जितने, वही दोस्त आपका है। बाकी क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 3 साल में 3 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है? बिल्कुल दोस्त, कमाया जा सकता है। कई लोग 1 साल में भी कमाते हैं, लेकिन वो ये नॉलेज लेकर कमाते हैं जो आज आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने आज से शुरुआत कर दी तो शायद है 3 साल में, अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो 3 साल में शायद है 3 करोड़ भी कमा सकते हो, अगर आप ढंग से समझते हो और इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में। तो वही आपको फार्मूला मिलने वाला है आज। 3 साल में 3 करोड़ कैसे कमाओगे, अपने बिजनेस को कैसे चलाओ कि आप साल में 3 करोड़ रुपए कमा सको। चलिए, आज जो आपको मिलने वाला है दोस्त, 3 करोड़ इन 3 ईयर्स बिजनेस ब्लूप्रिंट। दोस्त, ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी पावर है अगर इसको समझ गए, क्योंकि इसने दोस्तों कई लोगों की लाइफ में बेहतरीन परिवर्तन किया है और वो आसमान की बुलंदियों पर है आज, जिसने भी इसको समझ लिया और समझकर इम्प्लीमेंट कर लिया लाइफ में। तो आप भी आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। 5 स्टेज पर इसमें काम होता है। कई लोग गोल बना लेते हैं और सिर्फ वो गोल बनाकर रह जाते हैं। चलिए, कई लोग लाइफ में सिर्फ गोल बना लेते हैं, लेकिन गोल के सराउंडिंग में और काम क्या क्या करने होते हैं, शायद उन कामों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। तो ये 5 चीज़ें जो मिलने वाली हैं, ये दोस्त चाबियां हैं आपके गोल तक पहुंचने की, यानी खजाने तक पहुंचने की चाबियां हैं। अपग्रेड योरसेल्फ, जो पहला की है वो है अपग्रेड योरसेल्फ। दुनिया में जो भी सफल हुआ है, महान बना है, सक्सेस हुआ है, अच्छा कमाई की है, उसने दोस्त सबसे पहले अपने आप पर काम किया है। और जो लोग पैसा वाले होना चाहते हैं, बिना नॉलेज के, बिना पढ़ाई के, बिना सीखे, वो दोस्त खुद को अपग्रेड नहीं करते। वो दुनिया को बदलने की सोचते रहते हैं, उसी में पूरी मेहनत लगाते रहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। और दुनिया की शुरुआत दोस्त कहाँ से होती है? अपने खुद के अंदर से। अगर आप खुद को बदलने को जो तैयार नहीं हो, वो दुनिया में 1 इंच का काम नहीं कर सकता। पूरी दुनिया खुद के अंदर समाई होती है। तो क्या करना है? खुद के अंदर परिवर्तन शुरू करने, अपग्रेड करना है अपने आप को। जमाने के हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी चल रही, जमाने के हिसाब से कौन सा बिजनेस चल रहा। अगर अभी भी आप पुराना नोकिया का मोबाइल पकड़े हो, एंड्रॉयड के ज़माने में एक से एक बेहतरीन मोबाइल आ गए, तो दोस्त आप बहुत पुराने ज़माने में जी रहे हो। अगर अभी भी आप बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हो तो आप दुनिया की स्पीड के साथ कभी नहीं चल पाओगे, क्योंकि एक से एक बेहतरीन अब साधन है आगे बढ़ने के। तो जमाने के हिसाब से अपग्रेड करना अपने हिसाब को। आज क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये देखो दुनिया में किस तरह के लोग सक्सेसफुल हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है दोस्त, वो क्वालिटी आपको अंदर लानी ही पड़ेगी। तो खुद को अपग्रेड करना है हमेशा। दूसरा है पॉसिबिलिटी थिंकर। जितने भी दोस्त सफल लोग हैं, महान लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हर चीज़ में पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इस काम में हमें क्या मिल सकता। और जो 95% लोग होते हैं, गरीब लोग, वो क्या सोचते हैं? हर चीज़ में बहाने ढूंढते हैं कि इसको करने से ये नुकसान हो सकता है,
फलाना नुकसान हो सकता है, ये इनकम हो सकता ना आए। मतलब काम शुरुआत करने से पहले ही वो हार के बारे में सोच लेते हैं। अभी तो आपने शुरू नहीं किया है, जीत हार का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सोचने में क्या बुराई है। अगर आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो, सोचने से थोड़ी पैसा मिलेगा। पैसा तो जब आप काम करोगे तब मिलेगा। तो लोग दोस्त सोच ही नहीं पाते हैं ढंग का, उल्टा सोच लेते हैं कि इसमें ये नुकसान। और ये सोच पता क्यों आती है? अपना जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है, गर्दन के ऊपर होता है रेप्टिलियन ब्रेन, वो क्या करेगा, जैसे ही आप कोई काम सामने लाओगे सफलता के आगे बढ़ने के लिए, वो तुरंत बहानों की लिस्ट सामने रख देगा और लोग उसी के जाल में फंस जाते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन उनको फंसा लेता अपने जाल में। क्यों? वो कहता है कि आराम करो, ये करोगे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो क्या करेगा, आपको बहाने गिराना शुरू कर देगा, इसको करने से ये हो जाएगा, फलाना लॉस हो जाएगा। तो उस बहानों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और फिर वो लिस्ट लंबी हो जाती है। तो बहानों की लिस्ट को कभी लंबी मत होने दो, रेप्टिलियन ब्रेन के चक्कर में मत फंसो। उसके चक्कर में फंस गए तो वो आपको लाइन लगा कर रख देगा। काम न करने के 1001 बहाने गिरा देगा, 1 मिनट में हजारों बहाने गिना देगा। दोस्त, काम करने के लिए एक ही कारण बहुत होता है और ना करने के 100 बहाने होते हैं। अब आप 100 बहानों को पकड़ कर बैठते हो कि एक कारण जो आपको कहाँ पहुँचा सकता है, उस कारण की वजह से उस काम को करोगे। तो पॉसिबिलिटी थिंकर बनो आप कि इस चीज़ में क्या चीज़ संभव है। ये 2 पॉइंट दोस्त है इंटरनल, ये हमेशा आपके अंदर होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है। इन दोनों पर दुनिया के 95% लोग काम नहीं करते। इंटरनल पर काम ही नहीं करते, बाहर ढूंढते रहते हैं, सफलता को बाहर ढूंढते रहते हैं, दूसरे लोगों में ढूंढते रहते हैं कि दूसरे लोग हमें क्या दे जाए, ऑटोमेटिक हमें कहाँ से मिल जाए, ये फैक्ट्री हमें क्या दे दे, फलाना बॉस क्या दे दे। दोस्त, इंटरनल पे पहले काम करना है और 5% लोग इस पर काम करते हैं। इसके बाद जो एक्सटर्नल है वो 3 ध्यान से देखो। रिस्क इक्वल टू रिवार्ड। जब लोग बाहर की दुनिया में कूदते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोस्त रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क में ही रिवार्ड है। मान लीजिएगा अभी आप दौड़ लगा रहे या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रहे, क्या रिस्क है? दौड़ने में हो सकता पैर में फ्रैक्चर हो जाए, एवरेस्ट की चोटी में हो सकता चढ़ने में चोट लग जाए। लेकिन ये पहले सोच लोगे अगर चोट के बारे में, तो शायद आप शुरुआत ही नहीं करोगे। और शुरुआत नहीं करोगे तो कभी भी रिवार्ड के हकदार ही नहीं होगे, रिवार्ड तक पहुंचोगे नहीं। रिवार्ड तक वही पहुंचेगा जो रिस्क लेगा। हर काम में दोस्त रिस्क है, दुनिया का हर काम है रिस्क। इसीलिए कहा जाता कि रिस्क में ही इश्क है, जिसने रिस्क लिया वही समझो एंजॉय करता अपनी लाइफ को। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो तो आप, इसका मतलब सीधा सीधा है सिग्नल कि आप आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो रिस्क है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है डिलीवरिंग वैल्यू। आप किस सेक्टर का काम कर रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे, प्रोडक्ट दे रहे, क्या उससे जो पेमेंट ले रहे उतनी चीज़ की उसको वैल्यू दे रहे हो? उसको उतनी वैल्यू हर हाल में मिलनी चाहिए। अगर आप वैल्यू नहीं दे पा रहे उतनी, तो समझो आप चीटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और चीटिंग का काम ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। इसलिए कोशिश करो, अगर आप किसी से 100 रुपये लो तो 125 की वैल्यू कम से कम उसको दो, चाहे सर्विस के थ्रू हो चाहे प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आप प्रोडक्ट कोई दे रहे हैं 100 रुपये का, तो उसको महसूस होना चाहिए कि उसको 125 रुपये वसूल हो रहे। उसको ठगा सा महसूस नहीं होना चाहिए कि फलाने आदमी से हमने ये प्रोडक्ट लिया था और घटिया क्वालिटी का दे दिया, या चला नहीं प्रोडक्ट, या ये सर्विस अच्छी नहीं दी। हमेशा कोशिश करो 25% एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, फिर देखो आपकी मार्केट कैसे बनती है। लास्ट में आता है बिजनेस स्किल्स। जब ये चीज़ें आपने सीख ली, फिर आपको बिजनेस स्किल्स सीखना है, जो हम डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। ये दोस्त है बिजनेस स्किल्स। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए सीखना पड़ेगा बराबर। ये 3 चीज़ें हैं एक्सटर्नल। अगर ये आपने चार्ट को उतार लिया लाइफ में, तो जैसे ये बनाया गया है गोल गोल, इसी तरह से चुटकियों में आपका गोल पूरा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को लेकर कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बता दें। रिस्क इक्वल टू रिवार्ड। द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग रिस्क यू स्टॉप ग्रोइंग। अगर आपने रिस्क लेने की वजह से अपने काम को रोक दिया, तो समझो आपने अपने आप को ग्रो होने से रोक दिया, आगे बढ़ने से रोक लिया अपने आप को। इसलिए कभी भी रिस्क लेने की कोई गच्छड़ आए तो रोको मत अपने आप को, तुरंत रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। रास्ता ही रिस्क से होकर निकलता है।
सफलता का रास्ता इसके अलावा कहीं से जाएगा नहीं। आप जहाँ जहाँ रुकोगे कि यहाँ पर खतरा, यहाँ पर खतरा, यहाँ पर खतरा, दोस्त हर रास्ता खतरे के थ्रू होकर जाएगा। अब आप अपनी क्षमता डेवलप करनी है उस खतरे को लेने की। आपने देखा होगा कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं हमें, चाहे खाने की हो या कई चीज़ें जो हमें खतरनाक पोजीशन में जाकर वहाँ अचीव होती हैं। जैसे गुलाब का फूल कांटों के थ्रू गुजरता है। अगर आप कांटों का रिस्क ले सकते हो, कांटे सहन करने को तैयार हो, तो ही गुलाब का फूल आप तोड़ सकते हो, तो ही उसकी एंजॉय कर सकते हो। और गेंदा का फूल की खुशबू लेनी है कम क्वालिटी वाला, तो आपको कम खतरा। फिर क्या मिलेगा? शायद है पानी में या मिट्टी में जाना पड़ेगा, इतना ही बड़ा रिस्क है। मिट्टी पानी लगने के चांस है, खुले में जाओगे ठंड हवा लगने के चांस है। इसके अलावा छोटा रिस्क है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। शिफ्टिंग गियर्स, फिर अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। आपको नई नई खोजें करनी पड़ेंगी जमाने के हिसाब से। जब आप इनोवेटिव होते हो, यानी नए नए क्रिएटिविटी काम करते हो, नए नए खोजें करते हो, नए नए प्रैक्टिकल करते हो, तो आप आगे बढ़ने के रास्ते खोजते हो। फिर डाइवर्सिफाई, जब आपने खोज लिया तो उसको चेंज करो। लोग परिवर्तन से डरते हैं। बहुत से लोग देखा होगा आपने, परिवर्तन से डरते रहते हैं और इस चक्कर में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्त, परिवर्तन को अडॉप्ट करना सीखो, और जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो उतनी जल्दी आप नेक्स्ट लेवल पर होते हो। तो यहाँ भी रेप्टिलियन ब्रेन आपको आगे नहीं बढ़ने देता, परिवर्तन से डरा देता है। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, आज क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही, अगर उसको आप सीखते नहीं हो, अडॉप्ट नहीं करते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अमीरों के काम है, हाँ, एप्पल फ़ोन चलाना फलाने का काम है, कंप्यूटर चलाना पढ़े लिखों का काम है। तो तुम्हें किसने रोका है पढ़ने लिखने से, सीखने से किसने रोका है? एडॉप्ट करो टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ना है। अगर आप देख रहे हैं मार्केट बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल रहा, तो आपको सीखना ही चाहिए। उतना सीखो जितने से काम चल जाए, और ज़्यादा सीखते हो तो और अच्छी बात है। फिर क्रिएट टीम। दोस्त, कोई भी आप करोड़पति उठाकर दिखा देना, कोई भी अरबपति उठाकर दिखा देना, बिना टीम के वो करोड़पति बना है ना अरबपति बना है। हर अरबपति खरबपति करोड़पति है दोस्त टीम की वजह से है। जिसके पास टीम है, नेटवर्क है, वही अमीर है। बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब आप कभी भी अमीर होने वाले नहीं हो जिंदगी में। पैसा सबको चाहिए, हर आदमी अमीर होना चाहता है। काम गरीबों वाले सब करेंगे, काम भी आपको अमीरों वाले करने पड़ेंगे। कभी आपने जाकर देखा अमीर लोग क्या करते हैं? तो फिर अमीर होने के सपने क्यों देख रहे हैं? जब आप कभी ये देखने के हकदार ही नहीं हो, देख ही नहीं सकते हो कि अमीर क्या करते हैं। काम सारे गरीबों वाले करोगे और अमीर होना चाहते हो, भूल जाओ दोस्त, अमीर होना कभी नहीं हो पाओगे। अमीरों वाले काम भी करने पड़ेंगे आपको। ये अमीर लोग काम करते हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब शिफ्टिंग गियर्स में क्या आता है? इनोवेट, डाइवर्सिटी, एडॉप्ट टेक्नोलॉजी और क्रिएट टीम, नेटवर्क, कोलैबोरेट। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज मोबाइल कंपनी को ले लो, किसी को भी ले लो दोस्त, हर आदमी के पास नेटवर्क है। जिसके पास नेटवर्क है, जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही वो बड़ा आदमी है। कोलैबोरेशन करो। हम क्या चाहते हैं? हमें सब कुछ मिल जाए और हम किसी दूसरे की इनकम से जलते हैं। मान लीजिएगा हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस में प्रोडक्ट देते हैं, सप्लीमेंट की सेल में। अब दूसरा कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहा, कोई इंश्योरेंस सेल कर रहा, कोई प्लाट सेल कर रहा, कोई कुछ, तो क्या उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप उसके प्लाट बिकवा, वो आपका प्रोडक्ट बिकवाएगा। तो कोलैबोरेशन करना सीखो। कोई मेडिकल स्टोर है, उसको अपना सामान प्रमोट करो और उसका सामान उसके यहाँ ग्राहक आप भेजो। कोलैबोरेशन करना नहीं सीखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जल्दी। फियर ऑफ हायरिंग। हम में से बहुत से लोग डरते रहते हैं कि इसको हम किराए पर रखेंगे तो सैलरी कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे। दोस्त, दुनिया में कोई भी किसी को सैलरी नहीं देता। हर आदमी अपनी मेहनत से पैसा अर्न करता है, जनरेट करता है, और उल्टा मालिक को कमा कर देता है। तो कभी भी हायरिंग करने में मत डरो। आपको आज 10 करोड़ का भी कोई एम्प्लॉय मिले, तुरंत रख लेना। 1 रुपया आपको नहीं देना है 10 करोड़ में, 1 भी रुपया। वो 15 करोड़ का काम करके जाएगा आपके यहाँ, 5 करोड़ आपको देकर जाएगा, तभी तो 10 करोड़ लेने का हकदार है। और हम लोग डर जाते हैं कि अरे 10 करोड़ में कैसे रख पाएंगे, हम तो 1000 में नहीं रख सकते नौकर, हमारी क्षमता नहीं है। दोस्त, क्षमता बहुत है, बहुत क्षमता है। पहचानो अपनी क्षमता को, बस जिस दिन पहचान गए उतनी क्षमता है। तो ये डर आपको निकालने पड़ेंगे। ये डर जिस दिन आपने निकाल दिए, उसी दिन आप तरक्की के शिखर पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब व्हाट डू यू चूज? सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप चूज क्या करते हो।
फियर को चूज करते हो या फ्रीडम को? दो ऑप्शन हमेशा आएंगे हर काम में। जब भी कोई काम आप शुरुआत करोगे, कहीं भी कदम बढ़ाओगे लाइफ में, हमेशा दो चीज़ें आपके सामने होंगी। एक फियर होगा जो रेप्टिलियन ब्रेन हमें सिखाएगा, दूसरा फ्रीडम होगा कि इस काम को हम करके आगे बढ़ सकते हैं आज़ादी से और कमा सकते हैं। आप क्या चूज करते हो वही बन जाते हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर ये किताब आपने देखी हो कभी, इसको कभी आप पढ़ना। 6 मिलियन लोगों ने पढ़ी है, 6 मिलियन सेल हो चुकी किताब है। पढ़ी तो और ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारी किताब 6-7 लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ा सोचने में कितना बड़ा मिल सकता है, केवल सोचने मात्र से। सोचते ही आपका डिसीजन सही होने लगता है, और डिसीजन सही हो गया तो आपको मिलना शुरू हो जाता है। डू व्हाट यू फियर द मोस्ट। उस काम को करो जिससे आप डरते हो। सफलता कहाँ छुपी है? जिस काम में डर लगता है आपको, उस काम को शुरू कर दो, बस वही सफलता छुपी हुई है। रिटन डाउन योर बिगेस्ट फियर विच यू नीड टू ओवरकम टू ग्रो योर बिजनेस 10x। ऐसे 10 डर अपनी डायरी में लिखो अभी, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हर आदमी के डर होते हैं दोस्त। अभी लिखो 10 डर डायरी में, कौन कौन से 10 डर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फिर उस डर का क्या सॉल्यूशन है, फिर देखना आपको कैसे रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, और आपकी स्पीड 10 ग्रो हो जाएगी, 10 गुना स्पीड हो जाएगी बिजनेस की। चलो, चौथा है डिलीवरिंग वैल्यू। आपने शायद रिस्क इक्वल टू रिवार्ड पढ़ लिया, सीख लिया होगा क्या है। 4th पॉइंट है डिलीवरिंग वैल्यू। किसी को कुछ भी अगर आप दे रहे हो, विच स्टॉक वुड यू लव। जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हो उसी को दूसरे को देना है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो कभी भी दूसरों को मत दो, हकदार ही नहीं हो आप देने के। इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक मनी फॉर अदर्स। दूसरों की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, क्या समस्याएं हैं लोगों को, और उनको कमाई के जरिए आप बताओ। लेकिन हम लोग क्या उल्टा चलते हैं, उससे जलते हैं कहीं आदमी कमा ना ले। तो दोस्त आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते ज़िंदगी में। कोई कहीं भी आगे बढ़ रहा है उसको सपोर्ट करो, उसको नॉलेज दो, उसको हेल्प करो, उसकी तारीफ करो, उसी में तुम्हारी तरक्की छुपी हुई है। बिकम ऑब्सेस्ड इन गिविंग मोर रिटर्न दैन इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्या करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं हमें क्या मिलता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं। यानी एक बीज अगर ज़मीन में हम डालते हैं तो हजारों लाखों बीज बनकर वापस आते हैं। 100 बीज डालेंगे तो 10 लाख बन के वापस आएंगे। हम लोगों को क्या सोच है कि हमारा कुछ लग ना जाए और मिल जाए हमें। एक बात दोस्त हमेशा याद रखना कि प्रकृति कभी भी हमसे लेती नहीं कुछ भी, ना कुछ छीनती है, हमें हमारा ही लौटाती है, वो भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके। ये प्रकृति का रूल है। कुछ भी आप फेंकोगे प्रकृति में, ये वापस करेगी। आप एक भी चीज़ देख लेना, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें, ऐसे ही दोस्त आप क्या फेंकते हो ब्रह्मांड में, वही आपको 10 गुना होकर मिलने वाला है। जब आपकी देने की भावना होगी दूसरों को तो आपको 10 गुना मिल जाएगा। यानी आप जब देते हो तो ये मत सोचो कि जा रहा है, खो रहा है। ये मान के चलो वो इन्वेस्ट हो रहा, वो आपका इन्वेस्ट हो रहा कहीं ना कहीं। इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू दिस देन वी आर ए फेल्योर। अगर ये सब करने को हम तैयार नहीं है या योग्य नहीं है ये सब, इसका मतलब हम फेल होने की कगार पर हैं और हम फेल्ड पर्सन हैं। चलिए, लास्ट 5th पॉइंट क्या बताया था आपको, बिजनेस स्किल सीखनी पड़ेंगी आपको। 3 करोड़ अगर 3 साल में कमाना है तो बिजनेस स्किल सीखना पड़ेगा। और अब जो हम लेके आने वाले आपको शायद है कल या परसों में प्रेजेंटेशन करेंगे, आपको हम बताएंगे फेसबुक से कैसे पैसा कमाते हैं। वो अगर ढंग से आपने सीख लिया, समझ लिया, शायद है आप भी कल से ही शुरू हो जाओगे, कल से ही शुरू हो जाओगे और रिजल्ट आने भी शुरू हो जाएंगे। हम लोग कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज हमें ये शिक्षा कभी नहीं देंगे, पैसा कमाने की शिक्षा कभी भी नहीं देंगे और ना कभी दी होगी। तो 6 बिजनेस स्किल्स अभी हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। इसके बाद हम पूरा फेसबुक से कैसे पैसा कमाया जाता वो आपको कल सिखाएंगे। पहला है लीडरशिप, फेलिंग टू हैव ए बिग पिक्चर। आपके पास एक बड़ी पिक्चर होनी चाहिए। नो क्लियरिटी ऑफ गोल्स। कोई गोल की लिस्ट नहीं होती आपको, और लिस्ट है तो आप क्लियर नहीं होते हो। आपको कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड, आपको पता नहीं है तो क्लियर पिक्चर बनाओ। नो स्किल टू अचीव इकोनॉमिक गोल। इकोनॉमिक गोल अचीव करने की कोई आपको स्किल्स नहीं है आपके पास। यानी कि पैसा कमाना है लेकिन स्किल्स नहीं है, कमाएंगे कैसे। अभी आपको हमने बताया फेसबुक के बारे में हम सिखाएंगे।
लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कमा पा रहे। दूसरा है मार्केटिंग नॉलेज, कि मार्केटिंग कैसे करें। वो नॉलेज सीखे बगैर लोग मार्केट में कूद जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। नो मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक पता नहीं है कि आज मार्केट में क्या चल रहा, उस हिसाब से बातचीत हम करें, वो टेक्निक पता नहीं है। नो ब्रांड स्टोरी कोई नहीं है, क्योंकि दोस्त स्टोरी बिकती है आपकी, प्रोडक्ट नहीं बिकता, स्टोरी बिकती है। प्रोडक्ट बहुत 5% रोल है केवल, आपकी वर्डिंग, आपकी स्टोरी सेल होती है। तीसरा सेल्स, लोग डील कर लेते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते सेल में। जब पेमेंट का टाइम आता है तब बात ही नहीं कर पाते कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे सीखें, हमारे कई वीडियो पड़े हुए। सेल्स टीम एंड प्रोसेस स्ट्रगलिंग, सेल्स टीम को गाइड करना नहीं आता, प्रोसेसिंग नहीं है पूरी कि सिस्टम शुरुआत कहाँ से करेंगे और जो हमारी सेल तक कन्वर्जन हो जाए। कस्टमर्स डोंट एंजॉय, आपका कस्टमर एंजॉय करना चाहिए, आपसे प्रोडक्ट लेके उसको मज़ा आना चाहिए। लेकिन हम लोग मुंह टेढ़ा करके, गालियां देकर, दुनिया भर की और हरकतें करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। फोर्थ है प्रोडक्ट डिमांड से सेल नहीं होता है कि आप ज़बरदस्ती उसको बार बार फोर्स करो। नॉट प्रॉफिटेबल, ना ही प्रॉफिट की वजह से सेल होता है। टू मच कंपटीशन बहुत है, इसलिए आप प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाते हो, इन 3 कारणों से। ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कत आपकी आती है, ओवरहेड्स आते हैं, खर्चे, सप्लाई चेन नहीं आपका प्रॉपर काम करती है, टीम नॉट परफॉर्मिंग, आपकी टीम काम नहीं कर रही कोई डिपार्टमेंट की। 6 है कैश फ्लो, मनी मैनेजमेंट नहीं पता लोगों को, क्लियरिटी नहीं पता कैसे काम करेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं पता है, कोई काम आपका लग रहा फेल हो रहा है या नहीं चल पा रहा तो एग्जिट कैसे करेंगे। जो रॉयल एग्जिट होना चाहिए आपका, रो के बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलिए ये 6 पॉइंट आपको बताए, लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, ऑपरेशन और कैश फ्लो। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ी ईगो आपकी प्रॉब्लम है, घमंड जिसको बोलते हैं। ईगो, घमंड की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्त, घमंड को पैक करके जेब में रख दो साइड में अगर बढ़ना चाहते हो। कौन कौन से घमंड है, लोग सीखना नहीं चाहते, कहते हमें सब कुछ आता है। आई डोंट नीड एनीबॉडीज सपोर्ट, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये दोस्त ईगो है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। टाटा बनने के लिए, हर आदमी टाटा बनना चाहता है कि हम टाटा जितने अमीर हो जाएं। आपको टाटा बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको रतन टाटा बनना पड़ेगा। टाटा सब बनना चाहते हैं कि टाटा बिरला कितनी पूंजी, हमारे पास प्रॉपर्टी हो, लेकिन टाटा बिरला ने क्या काम किया है, रतन टाटा ने, वो कोई नहीं चाहता है सीखना। ये 2 शब्द केवल हम दिखाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा टाटा रतन क्या है। तो रतन टाटा को समझ लेना आप। आई डोंट टेक परफेक्ट डिसीजन, इनका कहना है कि हम कोई भी डिसीजन सही नहीं लेते हैं, जरूरी नहीं हम कोई भी डिसीजन सही लें। आई जस्ट टेक डिसीजन, इनका कहना है कि हम डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर, हम ले लेते हैं। एंड देन मेक इट परफेक्ट, फिर उसको परफेक्ट बना देते हैं, मेहनत से बना देते हैं परफेक्ट। और हम लोग सही डिसीजन भी नहीं ले पाते, ये गलत डिसीजन को लेकर सही बना देते हैं, और हम लोग सही डिसीजन को भी लेने में डरते रहते हैं। ये अंतर है हम में और टाटा रतन में, इसलिए कोई टाटा रतन या टाटा नहीं बन पाता है। तो रिस्क सबसे बड़ा है, रिस्क लेना सीख जाओ। चलिए थैंक यू, आज इतना ही रखते, कल फिर कवर करेंगे इसी को आगे। चलिए थैंक यू, आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये चैप्टर, तो आप दोस्तों में लाइक व शेयर जरूर करो इस वीडियो को।